जब भी वो कल्याण की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के कल्याण की बात नहीं करते, वो बात करते हैं जीवों के कल्याण की, वो बात करते हैं प्रकृति संरक्षण की बात करते हैं। और ये बातें हम और आप जानते कहां से? हम जानते हैं उनके अभिलेखों से। अशोक बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि मनोविश्लेषक थे और बुद्ध स्वयं उनकी शिक्षा देने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत अच्छे शिक्षक थे और बड़े सरल शब्दों में लोगों को अपनी बात समझाते थे। और अशोक ने भी वही गुण पाया था। अशोक जब कहते हैं कि हमें धम्म का पालन करना चाहिए तो वो जानते हैं कि और हमें और आपको धम्म के पालन करते समय क्या क्या समस्या आती है। वो कहते हैं कि वो समस्या है ईर्ष्या, अभिमान, कठोरता, निष्ठुरता, ये हमारे और आपके अंदर है और इनको जब तक हम नहीं दूर करेंगे हम धर्म का आचरण कर ही नहीं सकते। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि आत्मनिरीक्षण करो। ये बातें अशोक अपने अभिलेख में कह रहे हैं, जिनको धम्म लिपि कहा जाता है, जो भारत के विविध हिस्सों में मिला है, जिसमें अशोक कहते हैं कि समय समय पर अपने अंदर झांको। आप बेहतर समझ सकते हो कि आप में क्या बुराई है, अगला नहीं समझेगा, आप बेहतर जानोगे। कितना व्यवहारिक बात कर रहे थे आज से 2500 साल पूर्व एक सम्राट। इसको समझने की जरूरत है। अशोक ने जिस धर्म का प्रचार किया निश्चित तौर पे वो बौद्ध धर्म था, उसका मूल अहिंसा नीति थी और वो अशोक उसको क्रियान्वित कैसे कर रहे थे। देखिए अशोक के प्रथम शिलालेख से पता चलता है कि उन्होंने क्या किया था, अपने राज्य में ऐसे यज्ञों का बंद करा दिया था जिसमें जीव हिंसा होती है। उन्होंने ऐसे उत्सवों का बहिष्कार कर दिया था जिसमें जीव हिंसा होती है। उन्होंने अपने राज्य में कुछ जीवों की लिस्ट मिलती है उनके अभिलेखों में, जिनको उन्होंने अवध्य घोषित किया। देखिए ध्यान रखिएगा, वो जीव ऐसे थे जैसे गीदड़, चमगादड़, वो हमारे और आपके लिए अर्थ प्राप्ति के स्रोत नहीं थे, लेकिन अशोक उनकी सुरक्षा भी अनिवार्य समझते थे क्योंकि वो पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्से हैं। उनकी भी सुरक्षा की बात वो करते हैं और कहते हैं कि जंगलों को बिना कारण नहीं जलाना चाहिए, जंगलों को बिना कारण आप मत जलाइए। मतलब प्रकृति संरक्षण की बात कर रहे हैं। जीव मनुष्य की रक्षा करिए, जीवों की रक्षा करिए, प्रकृति की रक्षा करिए। और देखिए कितना व्यवहारिक बात करते हैं। वो सिर्फ आपको सीख नहीं दे रहे थे, राजनेताओं की तरह बैठकर आपको सीख नहीं दे रहे थे, उन्होंने अपने चरित्र में इसको अवलंबित किया। उनके प्रथम शिलालेख में वो कहते हैं कि जहां पहले राजाओं की पाकशाला में बहुत सारे पशुओं का वध होता था, अभी सिर्फ 3 पशुओं का वध होता है और आगे वो भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर भी चिंतन कितना वैज्ञानिक है। अगर आपको किसी चीज का एडिक्शन है तो उसे छोड़ने में वक्त लगेगा, तो धीरे धीरे रिड्यूस करने की बात वो कर रहे थे। और ध्यान दीजिएगा कि एक सम्राट का ये समर्पण अहिंसा को लेकर वो जनता के सामने खुद को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। उसका क्या प्रतिफल हुआ? उसका प्रतिफल ये हुआ, इसकी सूचना कंदहार, अफगानिस्तान कंदहार से प्राप्त उनके एक लेख से हमें मिलता है कि उनके जनता इतनी प्रभावित हुई कि मछुआरों तक ने अपना कार्य बंद कर दिया क्योंकि उसमें जीव हिंसा होती है। ये होता है एक राजनेता और ये होता है उसका संकल्प। अशोक ने अपने धम्म के माध्यम से जिस कल्याण की बात की उसको वो कैसे चरितार्थ कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। अभी इस पूरे जो विचार गोष्ठी का मुख्य बिंदु है विश्व समुदाय के साथ मधुर संबंध में सम्राट अशोक एवं भगवान बुद्ध की भूमिका। तो देखिए उन्होंने जन कल्याण के कार्य को सिर्फ अपने राज्य में नहीं किया, उनके लिए मानव जाति या जीव जगत की परिधि सिर्फ भारतवर्ष नहीं था। उनके द्वितीय शिलालेख में वो कहते हैं कि उन्होंने मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय बनाए, सिर्फ अपने राज्य में नहीं, अपने राज्य से परे पड़ोसियों के राज्य में भी। उन्होंने छायादार वृक्ष लगाया, उन्होंने कूप बनाए और जहां जो औषधीय गुण वाले पौधे नहीं थे उन्हें वहां लाके रोपा। तो ये जो वो कल्याणकारी कार्य कर रहे थे उनकी परिधि जो थी वो सिर्फ और सिर्फ उनका राज्य नहीं था, वो इस राज्य के भौगोलिक
चिंतन भौगोलिक सीमा की परिधि से कहीं ज्यादा उदात्त था उनका विचार, जिसमें संपूर्ण मानव जगत, और संपूर्ण मानव जगत नहीं, संपूर्ण जीव जगत उसमें समाहित था। सभी के लिए वो चिंतन कर रहे थे। एक प्रशासक के तौर पे उन्होंने बहुत कुछ किया और उनके जीवन के प्रत्येक कृत्य पर बुद्ध का धम्म, उनकी करुणा, उनकी मानवता झलकती है। एक प्रशासक के रूप में उन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन जो कार्य आज के विचार गोष्ठी की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं सिर्फ उसी के बारे में आपसे बात करती हूँ। उन्होंने एक नवीन अधिकारी की नियुक्ति की जिसका नाम था धर्म महामात्य। उनके 5वें शिलालेख से पता चलता है कि अभिषिक्त होने के 13वें वर्ष उन्होंने इस नए अधिकारी की नियुक्ति की। इस अधिकारी के बारे में अन्य किसी भी स्रोत से नहीं पता चलता। इसका मतलब यह सम्राट अशोक की अपनी कल्पना थी। और इस अधिकारी का कार्य क्या था? इस अधिकारी का कार्य था जनता के मध्य धम्म का प्रचार प्रसार करना, विदेशों में जन कल्याण संबंधी कार्यों को अंजाम देना। और जो कैदी गण थे, देखिए आज हम बात करते हैं कि कैदियों के सुधार के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है। आज से 2500 साल पूर्व अशोक धम्म महामात्यों को कारागार भेजते हैं कैदियों के नैतिक उत्थान के प्रयास के लिए, उनके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था। क्योंकि सम्राट अशोक की जो धारणा थी कि पाप से घृणा करिए, पापियों से नहीं, पाप से घृणा करिए, पाप वृत्ति का अंत हो, इस पर उनका जोर था। और धर्म महामात्यों की नियुक्ति इस दिशा में की गई थी। उन्होंने अपने अधिकारियों के दौरे की बात की। उनके अभिलेखों से पता चलता है ये कितना वैज्ञानिक सोच है जो हम बात कर रहे हैं। आज भी आप देखिए कि ऐसे छोटे छोटे जगह पे बहुत सारे अधिकारी हैं जो बहुत ज्यादा भ्रष्ट हैं, लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे में सम्राट के सामने भी ये चुनौती रही होगी। और तक्षशिला जैसे प्रांत जहां बार बार विद्रोह हो रहा था, केंद्र से इतने दूर अवस्थित एक प्रांत, तो वहां के अधिकारियों पे कैसे नियंत्रित करता है एक सम्राट? सम्राट केंद्र में बैठ के अपने उच्चाधिकारियों को समय समय पर दौरे पर भेजते थे अपने अधिकारियों पर नियंत्रण के लिए। प्रशासन के संदर्भ में भी उनकी जो दृष्टि थी, वो कहते हैं कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। जैसे मैं अपने संतान के उत्थान का प्रयास करता हूँ, वैसे ही मैं सभी प्रजा के उत्थान का प्रयास करूंगा, यह लौकिक और परलौकिक। वो ये कहते हैं कि प्रजा से संबंधित कोई भी समस्या हो, मेरे प्रतिवेदक, चाहे मैं कहीं भी रहूं, चाहे मैं शयनागार में हूं, चाहे मैं अंतःपुर में हूं, चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, किसी भी अवस्था में हूं, हमें उससे संबंधित सूचना मिलनी चाहिए। न्याय व्यवस्था को लेकर वो उनका चिंतन कितना मानवीय था, कितना करुणा से परिपूर्ण था, इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। उन्होंने अपने पृथक कलिंग प्रज्ञापन जो कि धौली और जौगढ़ से मिला, उसमें उन्होंने वहां के जो सिटी मजिस्ट्रेट, नगर व्यवहारक सिटी मजिस्ट्रेट को हिदायत दी कि न्याय के मामले में आप निष्पक्ष रहिए, जब भी न्यायदान करिए आप त्वरा, जैसे आज आप देखिए कि जो पुलिस के अधिकारी हैं अपना पदक बढ़ाने के लिए एनकाउंटर किए जा रहे हैं, बहुत ऐसी घटनाएं हम सुनते हैं। वो क्या कहते हैं कि आप त्वरा, जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, निष्ठुरता से वशीभूत होकर कभी भी न्यायदान मत करिए। क्योंकि जब भी एक व्यक्ति को सजा मिलती है, सिर्फ उसको सजा नहीं मिलती, उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार, उसके सगे संबंधी भी दुखी होते हैं। कितनी मानव परख थी ये विचार। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम कहते हैं भारतीय न्याय संहिता में कि चाहे कुछ भी हो, किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये विचार आज से 2500 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक दे रहे थे। आज के इस पूरे प्रकरण में, पूरे विचार गोष्ठी के प्रकरण में जो बातें सबसे महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए अशोक ने क्या किया। अशोक अपने 7वें और 12वें शिलालेख में बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिए, हमें और आपको सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि सभी धर्मों को
मानने वाले एक जगह रह सकते हैं, क्योंकि वह सभी भाव की शुद्धि चाहते हैं। और हमें और आपको बहुशुद्ध होना चाहिए धर्म के मामले में। एक दूसरे के धर्म को जानिए, सुनिए, अकारण अपनी धर्म की प्रशंसा और दूसरे के धर्म की निंदा मत करिए। आप वाक संयम रखिए। देखिए कितनी बड़ी बात कही। आज के विश्व में जब पूरा विश्व लड़ रहा है धर्म के नाम पर, वो सम्राट कह रहे हैं कि आप बहुशुद्ध बने। अगर किसी दूसरे के धर्म में भी कोई अच्छी बात है तो उसे लेने में परहेज कैसा? आप में वो ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। अशोक की धर्म नीति जो थी, उसने उसके विदेश नीति को किस तरह से प्रभावित किया, जो आज के विचार गोष्ठी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक के 13वें शिलालेख में और अशोक के दूसरे शिलालेख में हमें पता चलता है कि उसने धम्म विजय किए। जिस धम्म का वो प्रचार प्रसार कर रहा था, उसमें उसे सफलता मिली। कहाँ मिली? अपने राज्य में तो मिली, अपने राज्य से परे 600 योजन तक मिली। और वो बताता है कि पश्चिम में किन किन राजाओं के राज्य मिली। अंत्योक, अलिक, सुंदर, तुर्मय, मग, इन राजाओं के नाम देता है। इन सभी राजाओं की ऐतिहासिक पहचान हो चुकी है। इनमें से कोई मिस्र का राजा था, कोई सीरियन का राजा था, कोई मैसिडोनिया का राजा था, कोई सीरिया का राजा था। इन राजाओं के राज्य में उसने धम्म विजय की। इसका मतलब है कि उसने अपने दूत भेजे, और जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि उन्होंने उन राजाओं के राज्य में भी जन कल्याण संबंधी कार्य किए। दक्षिण में उन्होंने उसे कहां सफलता मिली? चोल, चेर, पांड्य और ताम्रपर्णी, मतलब श्रीलंका। श्रीलंका में उन्हें कितनी सफलता मिली वो मेरे ख्याल से सबको विदित है। उनके पुत्र महेंद्र श्रीलंका गए धर्म प्रचार के लिए, और उस समय श्रीलंका के राजा तिस्स उनसे बहुत प्रभावित हुए, और उनके प्रभाव में बौद्ध धर्म को उन्होंने सिंहल का राजधर्म घोषित कर दिया। उसके बाद सिंहल के राज परिवार के स्त्री सदस्यों को दीक्षित करने का प्रश्न आया, तो अशोक की पुत्री संघमित्रा भारत से वहां गई। अशोक ने बोधि वृक्ष की एक शाखा को श्रीलंका भेजा। वहां के नव दीक्षित जो मनुष्य थे, जो प्रजा थे, उनके सामने वो एक प्रेरणा बन सके, इसीलिए सम्राट अशोक ने बोधि वृक्ष की एक शाखा सिंहल भेजी थी। तो अशोक ने जो दूसरे राज्यों के साथ अपनी नीति अपनाई, वो नीति मैत्री, करुणा और मानवता के ऊपर आधारित थी। वो कहते हैं अपने लेख में अपने पड़ोसियों से कि आप मुझसे मत डरिए, आपको मुझसे सुख मिलेगा, आपको मुझसे दुख नहीं मिलेगा। ये था अशोक की परराष्ट्र नीति। और अपने इस नीति के माध्यम से निश्चित तौर पे उन्होंने बौद्ध धर्म को भारत के भौगोलिक सीमा के परे विश्व पटल पर पहुंचा दिया था। और आज बौद्ध धर्म एक अंतरराष्ट्रीय धर्म बना, उसमें सम्राट अशोक की भूमिका निश्चित तौर में सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है। अंत में सम्राट अशोक के संदर्भ में मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये कि बहुत सारे बड़े बड़े विजेता हुए विश्व इतिहास में, भारत के इतिहास में। नेपोलियन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जूलियस सीजर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ऐसे बहुत सारे शासक थे जिन्होंने सैन्य शक्ति के बल पर राज्य किया। कुछ समय उन्हें उनकी डंका बजी, लेकिन समय के साथ वो विस्मृत कर दिए गए, उनकी उपलब्धियां विस्मृत कर दी गई। लेकिन अशोक न केवल भारतीय इतिहास बल्कि विश्व इतिहास के एकमात्र ऐसे सम्राट थे जिन्होंने अपने धर्म आदर्श को अपने राज्य आदर्श पर आरोपित किया और पूरे विश्व जगत के सामने एक अद्वितीय मिसाल बनकर रहे, जिनकी कोई तुलना कोई नहीं कर सकता। कोई भी किसी के साथ हम अशोक की तुलना नहीं कर सकते। आज वर्तमान समय में अशोक के विचार, उनके मैत्री भाव से ओतप्रोत विदेश नीति ने भारत को किस तरह से प्रभावित किया, अगर हम इस विषय पे बात करें, निश्चित तौर पे वो नीति उन्होंने भगवान बुद्ध से पाई थी। वो नीति कितना प्रभावित की इसे हम और आप शायद जानते हो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत के समक्ष ये प्रश्न आया कि वो अपनी विदेश नीति कैसे बनाए, तो इसी चिंतन से प्रभावित होकर
विरोधी हैं जो बौद्ध धर्म ने भारत को दिया और विश्व को दिया। आज भारतीय विदेश नीति में जो पंचशील का सिद्धांत है वो बौद्ध धर्म की देन है, और हम ये चाहेंगे कि भारत ने बौद्ध धर्म से, भगवान बुद्ध से जो शिक्षा प्राप्त की, सम्राट अशोक ने जिसे प्रसारित किया, हम उस वजह से जाने जाए, न कि किसी दूसरे वजह से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम ने गागर में सागर भरने का काम कर दिया। एकदम पूरा इतिहास को निचोड़ दिया आपने।